हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। फिर हम उपस्थित हैं आप सभी के समक्ष पवन दूतिका के बचे हुए पद्यांशों को लेकर, पवन दूतिका पार्ट 2 को लेकर। पवन दूतिका पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था पवन दूतिका के 6 महत्वपूर्ण पद्यांशों को। अब पवन दूतिका पार्ट 2 में भी हम बचे हुए उसके कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश को देखेंगे जो आपके पेपर में कई बार आए हुए हैं। तो इन पद्यांशों को भी ठीक तरीके से देख लेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अब तक आपके स्नेह के लिए, आपने जो चैनल को सपोर्ट किया है उसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही इस चैनल को स्नेह करते रहिए। निश्चित रूप से आपको इस चैनल पर 18 फरवरी से पहले हिंदी का संपूर्ण सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा। हिंदी साहित्य इतिहास के लगभग संपूर्ण वीडियो चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। एक सीरीज और बची हुई है, वो भी बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। अब इधर आपको जितने महत्वपूर्ण पाठ हैं उनके पद्यांश, उसके बाद जितने महत्वपूर्ण पाठ के गद्यांश हैं वो भी आपको इस चैनल पर कराए जाएंगे। तो इस चैनल को पूरी तरीके से फॉलो करते रहिए और जो भी वीडियो डाला जाए उसको देखते रहिए। निश्चित रूप से आप यूपी बोर्ड परीक्षा में बहुत शानदार प्रदर्शन करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं ये शानदार वीडियो। जैसा कि हम सभी ने पवन दूतिका के 6 पद्यांश पहले कर लिए थे, 7वां पद्यांश लेकर के और बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। और इस पद्यांश को भी आप ठीक तरीके से देखेंगे क्योंकि ये पद्यांश जो 7वां पद्यांश है ये भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और 2026 में इसको आप स्टार कर लीजिए, आएगा जरूर। ठीक है, तो इसको भी पहले हम एक एक शब्द का सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे, संदर्भ जानेंगे, इसका प्रसंग जानेंगे और इसके दिए हुए जो सारे प्रश्न है इसको भी ठीक तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो बहुत देर न कहीं करते हुए आइए शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। तो पेंसिल ले लीजिए, चाहे पेन ले लीजिए। पेंसिल से आप चाहें तो इस किताब के ऊपर भी लिख सकते हैं, किताब के ऊपर भी लिख सकते हैं और चाहे पेन से तो कॉपी पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक को शुरू करते हैं। पहले मैं एक एक शब्द का सरल अर्थ बताऊंगा, उसके बाद इसकी व्याख्या करूंगा, इसका प्रसंग बताऊंगा, संदर्भ और सारी चीजें बताऊंगा। क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि बिना व्याख्या ठीक तरीके से जाने हुए, हम बिना व्याख्या को समझे हुए अगर हम चाहें कि हम बोर्ड परीक्षा में किसी भी पद्यांश को पूरी तरीके से हल करने, उनके दिए प्रश्नों को हल करने, जो 5 प्रश्न आएंगे उनको हल करने पे हमें जो 10 नंबर मिलेंगे, उसको करने के लिए आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या आनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सांचे, सांचे आप सांचा जानते हैं ना, सांचे में किसी चीज को अगर रख कर बनाया जाता है तो बहुत शानदार बनता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं रहती है। तो सांचा एक ऐसे शब्द है, तो ऐसे रहेगा, ढाला मतलब बनाकर। तो आप लिख लेंगे सांचे ढाला मतलब सांचे में बनाकर या सांचे में बनाया गया हो या सांचे में ढाल कर बनाया गया हो। लिख लीजिए, सांचे में ढाल कर बनाया गया है। इतने का लिख लेंगे, सांचे में ढालकर बनाया गया है। मैं थोड़ा सा ज्यादा इसलिए आपको बता देता हूं ताकि आपको बहुत मेहनत ना करनी रहे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा सर पे है और बहुत ज्यादा बोझ मैं आपको देना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ठीक तरीके से वाक्य बना ले जाए। मैं इतने शब्द आपको बता दूं कि आपका वाक्य आसानी से बन जाए। तो सांचे ढाला मतलब सांचे में ढालकर बनाया गया है। सकल, सकल मतलब संपूर्ण होता है, संपूर्ण लिख लीजिए। ठीक है, वपु, वप का मतलब होता है शरीर, वपु का अर्थ है शरीर। दिव्य माने अलौकिक होता है बेटा, दिव्य माने अलौकिक होता है। सौंदर्यशाली का मतलब सुंदर लिख लीजिएगा, सौंदर्यशाली मतलब सुंदरता से युक्त भी होता है, लेकिन आप लिख लीजिएगा सौंदर्यशाली। ठीक है प्यारे बच्चे, या सुंदर लिख लीजिएगा, सौंदर्यशाली का सुंदर। सत पुष्पों से, सत पुष्पों मतलब सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित पुष्पों के समान या सुगंधित फूलों के समान। ठीक है, सुगंधित फूलों के समान। शतपुष्पों का क्या हो जाएगा, सुगंधित फूलों के समान। अब इसमें सी आ जाने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। तो सत माने सुंदर, पुष्प मतलब फूलों, सी मतलब के समान। तो 100 सुंदर फूलों के समान या सुंदर पुष्पों के समान। सुरभि, सुरभि माने होता है सुगंध,
सुगंध, सुगंध। उसकी, उसकी यहाँ कृष्ण की बात की जा रही है, तो थोड़ा सा हम यहाँ जोड़ेंगे, कृष्ण के शरीर से निकलने वाली, इसको कर लेंगे कृष्ण के शरीर से निकलने वाली, कृष्ण के शरीर से निकलने वाली, इतना लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा व्याख्या करते समय। प्राण मतलब प्राणों को, प्राण मतलब प्राणों को, प्राणों को। संपोषिका मतलब आनंदित करने वाली है, संपोषिका है मतलब आनंदित करने वाली है, समान पोषण करने वाली है या आनंदित करने वाली है। लिख चुके। दोनों कंधे, तो ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, व्यक्ति के पास दो कंधे होते हैं तो वही बात कही जा रही है। बिरसभ, बिरसभ का मतलब यहाँ सांड लिख सकते हैं, सांड लिख सकते हैं या बैल लिख सकते हैं, लेकिन सांड हम लोग लिखेंगे। आगे कहा गया वर मतलब श्रेष्ठ। अब वर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, वर अनेकार्थी में भी पूछा जाता है, तो वर मतलब बच्चों दूल्हा भी होता है और वर, वर माने श्रेष्ठ भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। तो यहाँ जो लिया जाएगा वो श्रेष्ठ लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ सांड, श्रेष्ठ सांड। अब से लगा हुआ है तो के समान हो जाएगा। ठीक है, वर से श्रेष्ठ के समान, तो पूरे का जब इतने का मिला लेंगे बिरसभ वर से, तो क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ सांड के समान या श्रेष्ठ बैल के समान। ठीक है, बैल के समान। बड़े ही ऐसे रहेगा, बड़े ही, बड़े ही। सजीले, सजीले का लिख लीजिएगा सुंदर है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ और बढ़ा के लिखेंगे, बलशाली और सुंदर है, बलशाली और सुंदर है। राजाओं सा, राजाओं के समा, अच्छा ये छूट रहा है। लंबी, लंबी है, लंबी का मतलब लंबी है। भुजाएं मतलब कृष्ण की भुजाएं। ठीक है, कृष्ण की भुजाएं, कृष्ण की भुजाएं। कलभ का, कलभ मतलब हाथी होता है बच्चों, और कर का मतलब हाथी का कर, तो हाथी का कर क्या है भाई, कर माने हाथ होता है ना, तो कलभ कर का मतलब हो जाएगा भाई हाथी का कर क्या है, हाथी का हाथ क्या है, उसका सूंड ही है ना, तो आप लिख लेंगे कलभ कर सी, मतलब हाथी के सूंड के समान, इतने का हो जाएगा, हाथी के सूंड के समान, हाथी के सूंड की समान। बात आ रही समझ में। कलभ का मतलब होता है हाथी और कर का मतलब होता है हाथ, तो हाथी का हाथ क्या है, उसका सूंड, तो हाथी के हाथ अर्थात हाथी के सूंड के समान लंबी भुजाएं, यही बात की जा रही है। शक्ति, शक्ति, जिसमें शक्ति कर, इसमें कर लेंगे जिसमें शक्ति, जिसमें शक्ति या बल भी लग सकते हैं। पेटिका है, पेटिका मतलब भंडार है, पेटिका मतलब भंडार है। ठीक है, भंडार है। आइए, राजाओं सा, राजाओं के समान। देखिए इस पूरे पद्यांश में उपमा अलंकार बहुत है। ठीक है, राजाओं सा मतलब राजाओं के समान। सिर पर, यहाँ सिर दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन हम जब इसका व्याख्या करेंगे तो लिखेंगे कृष्ण के सिर पर, कृष्ण के सिर पर, कृष्ण के सिर पर। ठीक है, कृष्ण के सिर पर। लसा, लसा मतलब शोभायमान होगा, शोभायमान होगा या सुशोभित होगा, शोभायमान होगा या सुशोभित होगा। दिव्य आप पहले पढ़ ही चुके हैं, दिव्य माने अलौकिक। अपीड़ मतलब मुकुट, अपीड़ मतलब मुकुट। ठीक है, मुकुट। ठीक। शोभा, सुंदरता, शोभा का यहां लिखेंगे सुंदरता, सुंदरता। होगी, विद्यमान होगी, होगी का लिखेंगे विद्यमान होगी। उभय, उभय का आप जानते हैं, अभय और उभय पूछा जाता है आप में, अभय और उभय पूछा जाएगा समश्रुति भिन्नार्थक शब्द में। अभय और उभय का क्या अर्थ होता है, तो अभय माने निडर और उभय माने दोनों, तो यहाँ उभय का अर्थ क्या है, दोनों। और श्रुति आप किससे सुनते हैं भाई, तो कानों से सुनते हैं ना, तो दोनों कानों में, श्रुति माने कानों में, तो दोनों कानों में, दोनों कानों में। स्वर्ण, सोने के, स्वर्ण मतलब सोने के। कुंडलों, कुंडलों की, अब कुंडल आप समझ सकते हैं, बाला जिसे कहते हैं, जो कान में आभूषण लोग पहनते हैं, तो वही कहा जाता है, तो कुंडल, तो इतने का आप लिख लीजिएगा स्वर्ण के कुंडल, स्वर्ण के कुंडल, स्वर्ण के कुंडल या स्वर्ण रूपी कुंडल भी आप लिख सकते हैं, स्वर्ण रूपी कुंडल भी लिख सकते हैं। आइए, नाना मतलब विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के। रत्नाकलित मतलब रत्नों से जड़े हुए, जड़े हुए।
जड़े हुए, ठीक है, रत्नों से जड़े हुए। भुज मतलब अपनी भुजा में, अपनी भुजा में, भुजा में। मंजू माने सुंदर, मंजू माने सुंदर। क्योर मतलब होता है बेटा बाजूबंद होता है, या भुजबंद कह सकते हैं। बाजूबंद कहो चाहे भुजबंद आप कह सकते हो। ये लोग इसलिए पहनते हैं ताकि उनको नजर से वो बचे रहें, और हमारे ग्रामीण समाज में माताएं इसलिए पहना देती थी, इसे हम ताबीज भी कह सकते हैं। तो मंजू क्योर मतलब बाजूबंद, जो जहां से हाथ शुरू होता है उसके थोड़े नीचे पर जो पहना जाता है, तो उसी को बाजूबंद कहते हैं। तो बाजूबंद आप कहें या सुंदर भुजबंद भी कह सकते हैं। तो बात आई समझ में। तो मंजू क्योर का क्या हो जाएगा, सुंदर भुजबंद। होंगे मतलब धारण किए होंगे, धारण किए होंगे, ठीक है, धारण किए होंगे। मोती माला, तो मोतियों की माला से, मोतियों के माला से। लसित मतलब सुशोभित हो रहा होगा, सुशोभित हो रहा होगा। उनका ऐसे ही रहेगा, उनका यहाँ कृष्ण की बात की जा रही है तो कृष्ण का हो जाएगा, कृष्ण का हो जाएगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में। कंबुसा, देखो यहाँ भी उपमा अलंकार है। कंबुसा मतलब शंख के समान, शंख के समान। कंठ मतलब गर्दन या गला, जिसे आप कह सकते हैं गला, गला। होगा, होगा ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है प्यारे बच्चों। तो बात आ गई समझ में सभी को, मैंने सभी शब्दों के सरल अर्थ बता दिए। अब आइए देखते हैं इसमें कहा क्या गया है। इस पूरे पद्यांश में सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या बात कही गई है, उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे, और व्याख्या करने के बाद जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उनको हम हल करेंगे ठीक तरीके से, ठीक है। जो पांचों प्रश्न 10 नंबर मिलने वाले हैं इनको भी हल करेंगे। तो इस पद्यांश में राधा पवन दूतिका को ये समझाती हैं कि तू कृष्ण की पहचान कैसे करेगी। तो पहचान करने के लिए विभिन्न विशेषताओं का वर्णन राधा करती हैं। वही बात कही गई है, कहती हैं राधा की जो मेरे प्रियतम कृष्ण हैं वो अलौकिक सुंदर है, उनका संपूर्ण शरीर बहुत ही ज्यादा सुंदर है, जिसको देखकर ऐसा लगेगा मानो उन्हें सांचे में ढालकर बनाया गया हो। और उनके शरीर से निकलने वाली जो सुगंध है, जो सुंदर पुष्पों के समान सुगंध है, वो क्या है, प्राणों को आनंदित कर देने वाली है। यानी कृष्ण के शरीर से सुगंध निकल रही होगी। उनके दोनों जो कंधे हैं वो किसी श्रेष्ठ सांड के समान बड़े सुंदर और शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं। उनकी जो भुजाएं हैं वो हाथी के सूंड के समान लंबी हैं, और उसमें शक्ति का भंडार है। और मेरे प्रिय कृष्ण अपने सिर पर अलौकिक मुकुट को धारण किए होंगे, जो राजाओं के समान मुकुट को धारण किए हुए दिखाई देंगे। कहती हैं कि वो अपने दोनों कानों में स्वर्ण के बने हुए बालों को पहने होंगे, भुजाओं में सुंदर बाजू बंद को धारण किए होंगे, और विभिन्न प्रकार के मोतियों से जड़ा हुआ उनका जो शंख के समान गर्दन है वो भी शोभायमान हो रहा होगा। तो ऐसे तो उनको पहचान सकती है। तो राधा इस तरीके से पवन को समझाती हैं कि ऐसे ऐसे तू पहचान करेगी। तो आइए सबसे पहले हम इसका बच्चों प्रसंग देख लेते हैं, प्रसंग देख लेते हैं, उसके बाद में मैं इसका व्याख्या संदर्भ और व्याख्या आपको बताता हूं। तो प्रसंग हेडिंग डालेंगे, आप लिख भी लेंगे, क्योंकि लिखे रहेंगे तो अगर इसमें प्रसंग पूछ लिया गया तो आप आसानी से बता लेंगे, ठीक है। तो प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिख लेंगे। लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में राधा अपने प्रिय या अपने प्रियतम श्री कृष्ण की पहचान करने के लिए अपनी दूतिका पवन से उनकी विशेषताओं और उनकी सुंदरता का वर्णन कर रही हैं, ठीक है। इतना आप प्रसंग में लिख देंगे और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। अब मैं संदर्भ व्याख्या बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। तो संदर्भ आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में भी आपको संदर्भ बताया गया था। संदर्भ में क्या करना है प्यारे बच्चों, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, ठीक है। और अगर आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, चूंकि आप में टाइम कम होगा, तो आपको पाठ का नाम और शीर्षक का नाम, अगर आपको संदर्भ पूछा जा रहा है तो आप पाठ का नाम लिख देंगे, जिसको शीर्षक का नाम कहा जाता है, पाठ का नाम लिख देंगे पवन दूतिका,
और उसके थोड़ा नीचे आप पाठ के नाम के नीचे ही लिख देंगे कवि का नाम और सामने डैश करके लिख देंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो बात आई समझ में? आइए, संदर्भ हो गया, मैं इसकी पूरे की व्याख्या कर रहा हूँ। हालांकि आपको बोर्ड में रेखांकित की व्याख्या करनी रहेगी, लेकिन हमें पूरी व्याख्या याद रहेगी तभी हम प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे, इसलिए हमें पूरी व्याख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो व्याख्या में थोड़ा सा हमको जोड़कर लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत पद, सभी व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्यारे बच्चों, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में राधा अपने प्रियतम श्री कृष्ण की पहचान करने के लिए उन पवन दूतिका से उनकी विशेषता बताते हुए कहती हैं कि, ठीक है, इतना लिखना पड़ेगा और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में राधा अपने प्रियतम श्री कृष्ण की पहचान करने के लिए पवन दूतिका से उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे पवन, कहती हैं कि हे पवन, हे पवन मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर अलौकिक और अत्यंत सुंदर है। अब थोड़ा सा जोड़ेंगे, अत्यंत सुंदर है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है मानो उन्हें साँचे में ढालकर बनाया गया है। उनके शरीर से निकलने वाली सुंदर फूलों की सुगंध प्राणों को आनंदित करने वाली है। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के समान बड़े सुंदर और शक्तिशाली हैं। मेरे प्रियतम श्री कृष्ण की भुजाएं हाथी के सूंड के समान लंबी हैं, जिसमें शक्ति का भंडार है। अब थोड़ा सा जोड़ेंगे, आगे राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं के समान अलौकिक मुकुट शोभायमान होगा और उनके दोनों कानों में सोने के कुंडलों की सुंदरता विद्यमान होगी और उनके भुजाओं में विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए सुंदर बाजूबंद शोभायमान होंगे और मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के शंख के समान कंठ में मोती और माला से लसा हुआ होगा, अर्थात मोतियों के आभूषण से जड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इतनी बात आप कह देंगे तो आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। एक बार फिर से मैं व्याख्या कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे, तेजी से व्याख्या कर रहा हूं। प्रस्तुत पद्यांश में राधा अपने प्रियतम कृष्ण की पहचान करने के लिए अपनी दूती पवन से उनकी विशेषता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे पवन मेरे प्रियतम कृष्ण का संपूर्ण शरीर अलौकिक और सुंदर होगा, जिसको देखकर ऐसा लगेगा मानो उन्हें किसी सांचे में ढाल कर बनाया गया हो। अब थोड़ा सा जोड़ेंगे, उनके शरीर से निकलने वाली 100 पुष्पों के समान सुगंध प्राणों को आनंदित करने वाली है।
उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ साढ़ के समान बड़े सुंदर और बलशाली हैं। उनकी भुजाएं हाथी के सूंड के समान लंबी हैं, जिसमें शक्ति का भंडार है। आगे राधा पवन से कहती हैं, हे पवन, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के सर पर राजाओं के समान अलौकिक मुकुट शोभायमान होगा और उनके दोनों कानों में स्वर्ण कुंडलों की सुंदरता विद्यमान होगी और विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए बाजूबंद को या सुंदर बाजूबंद को अपनी भुजाओं में पहने होंगे और उनका शंख के समान कंठ विभिन्न प्रकार के मोती माला से लसा हुआ होगा, अर्थात उनके गर्दन में भी मोतियों की माला विद्यमान होगी। और ये आपकी व्याख्या पूरी हो गई। ठीक है, अब आइए सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों क्या है, पद्यांश में ये जो पांचों प्रश्न दिए हुए हैं इनको ठीक तरीके से हल करना है। तो ये हल कर ले गए तो निश्चित रूप से आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो आइए पद्यांश में कवि और कविता का नाम लिखना है। तो कवि का नाम क्या लिख देंगे भाई, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और कविता का क्या नाम लिख देंगे बच्चों, पवन दूतिका। तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरे नंबर में पूछा गया रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो यहाँ देखिए 3 लाइन पे रेखांकित लगी हुई है। तो रेखांकित व्याख्या से पहले हम कहा क्या करते हैं, जहां से जहां तक की व्याख्या दी पहले के 2 शब्द शोभा डैश डैश करेंगे और उसके बाद कंठ होगा, कंठ होगा लिख देंगे, फिर व्याख्या हेडिंग डालेंगे इसके नीचे और लिखेंगे। आप लोग लिख भी लीजिए, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के दोनों कानों में स्वर्ण कुंडलों की सुंदरता विद्यमान होगी और उनकी लंबी भुजाओं में विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए बाजू बंद दिखाई देंगे और मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का शंख के समान गर्दन विभिन्न प्रकार के मोती और माला से जड़ा होगा, अर्थात मेरे प्रियतम कृष्ण अपने शंख के समान गर्दन में विभिन्न मोतियों की माला को धारण किए हुए होंगे। और ये आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी, इतना ही आपको लिख देना है। तो ये 2 नंबर आपको और मिल जाएगा। अब बताइए ना, तीसरा प्रश्न पूछा गया है, नायिका ने कृष्ण की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो नायिका का मतलब राधा है, तो क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, तो लिख लीजिए जो जो विशेषताएं बताई हैं थोड़ा सा इसमें। तो लिखेंगे नायिका ने कृष्ण की निम्न विशेषताएं बताई हैं, जैसे कृष्ण का पूर्ण शरीर सांचे में ढाल कर बनाया गया होगा, उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ साढ़ के समान होंगे, वह अपने सिर पर राजाओं के मुकुट को धारण किए होंगे, उनके दोनों कानों में स्वर्ण कुंडल की शोभा विद्यमान होगी और उनका जो कंठ है वो शंख के समान होगा, जिसमें वह विभिन्न प्रकार की मोती माला को पहने हुए होंगे। 2 नंबर का है इसलिए हम बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, इतना लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसी विशेषता को बताया गया, इसमें तो 2 नंबर और मिल गया। अब चौथा प्रश्न कहा गया कि प्रस्तुत पद्यावतरण में नायिका ने किसे प्राण पोषिका बताया है। तो आप दूसरी लाइन में यहां जाएंगे तो मैंने कहा था कृष्ण के शरीर से निकलने वाली,
कृष्ण के शरीर से निकलने वाली सुंदर फूलों की सुगंध, इतना लिखेंगे बेटा, ठीक है, इतना लिख लेंगे। प्रस्तुत पद्य अवतरण में नायिका ने कृष्ण के शरीर से निकलने वाली सुंदर फूलों की सुगंध को ही प्राण कोशिका के समान बताया है, और आपका 2 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। इसको लिखते रहिए क्योंकि ऐसा कहीं आपको नहीं बताया जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। पूछा गया है प्रस्तुत कविता में किस प्रकार का छंद है। तो मैंने बताया था कि पूरे पाठ में कौन सा छंद है, तो मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद है, बात आ रही होगी सभी को समझ में। तो इस प्रकार देखिए कैसे कितनी आसानी से हमने कर लिया, 10 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही तो शेयर जरूर करें दोस्तों को, और आपने जो तक सपोर्ट किया उसके लिए आपको धन्यवाद। चलते हैं अगले पद्यांश की तरफ। तो बच्चों इसका भी हम लोग पहले सरल अर्थ देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में ठीक तरीके से जानेंगे। तो आइए सरल अर्थ आप लोग चाहे पेंसिल से अपनी किताब पे लिख लें, चाहे पेन से कॉपी पे लिख लें। तो नीले, नीले का नीले, नीला अर्थात सांवला, नीला अर्थात सांवला। फूले, फूले मतलब खिले हुए, फूले मतलब खिले हुए। कमल दल, कमल की पंखुड़ियों के, अब सी आ गया तो के समान कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा इतने का, कमल के पंखुड़ियों के समान, पंखुड़ियों के समान। गात, गात मतलब शरीर होता है, लेकिन यहां लिखेंगे कृष्ण के, कृष्ण के शरीर की, कृष्ण के शरीर की। श्यामता, श्यामता मतलब सांवलापन होता है, लेकिन हम व्याख्या करेंगे तो हम श्यामता लिख के ही इसका व्याख्या कर लेंगे। पीला ऐसे ही रहेगा, पीला को आप पीतांबर भी कह सकते हैं, लेकिन पीला खुद सही है क्योंकि आगे वसन का लिखना पड़ेगा हमको। प्यारा का लिख लीजिएगा सुंदर, सुंदर, सुंदर। वसन मतलब वस्त्र, वसन मतलब वस्त्र। कटि मतलब कमर, कटि मतलब कमर। पहनते हैं तो पहनते हैं या धारण करते हैं, एक ही रहेगा। फवीला, फवीला मतलब अत्यंत सुंदर लगते हैं, अत्यंत सुंदर लगते हैं। फवीला का कहे तो आप देखिए गांव समाज में एक सब बहुत फबता है, बहुत जचता है, तो मतलब बहुत सुंदर जो लगे तो उसको फवीला कहते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा अत्यंत सुंदर लगते हैं। छूटी, छूटी मतलब लटकी हुई, छूटी मतलब लटकी हुई। काली अलक, बालों की काली लट, अलक मतलब बाल होता है, ठीक है, अलग माने बाल, अलका माने बाल। तो काली अलक मतलब बालों की काली लट, इतना लिख लें, बालों की काली लट, ठीक है। मुख मतलब कृष्ण के मुख, कृष्ण के मुख की कांति, कांति मतलब चमक को, चमक को बढ़ाती है, बढ़ाती है। सद वस्त्रों में, सुंदर वस्त्रों में, सुंदर वस्त्रों में। नवल, नवल मतलब नवीन, नवीन। तन मतलब शरीर, लेकिन यहाँ किसके शरीर की बात हो रही है, कृष्ण के शरीर, कृष्ण के शरीर, ठीक है। फूटती, फूटती मतलब निकलती है, निकलती है। प्रभा का लिख लीजिएगा प्रकाश के किरण के समान, प्रकाश के किरण के समान, समान, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये हम पद्यांश पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस ऐसे भी करके अलग अलग पद्यांशों में भी दिया जाता है, तो इसको फिर से वही जो चीज लिखे थे वही हम लिख लेंगे। सांचे ढाला, सांचे में ढाल कर बनाया गया है। सकल, संपूर्ण, संपूर्ण। वपु माने शरीर, शरीर। दिव्य मतलब अलौकिक। सौंदर्यशाली मतलब सुंदर, सुंदर। सत पुष्पों सी, अब ये जो उसकी है पहले उसको लिख लेंगे। कृष्ण के शरीर से निकलने वाली, कृष्ण के शरीर से निकलने वाली। सत पुष्पों, सुंदर पुष्पों के समान। सुराभिमाने सुगंध, सुराभिमाने सुगंध। प्राण समपोषिका है, प्राणों को आनंदित करने वाली है। इसलिए मैं तेजी से बता रहा हूं कि हम पढ़ चुके हैं।
दोनों ऐसे रहेगा, कंधे ऐसे रहेगा। बिरसबुहड़ मतलब श्रेष्ठ साण के समान, बड़े ही सजीले, बड़े सुंदर और शक्तिशाली हैं, बड़े सुंदर और शक्तिशाली हैं। लंबी ऐसे ही रहेगा। बाहें मतलब कृष्ण की भुजाएं, कलभ करसी हाथी के सूंड के समान, शक्ति जिसमें शक्ति का, पेटिका मतलब भंडार है, पेटिका मतलब भंडार है। तो बात आई, सभी को सरल अर्थ हमने सारे देख लिए प्यारे बच्चों। अब हम इसमें जानते हैं कि इसमें क्या बात कही, पहले इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं, इसमें भी राधा दूतिका पवन से कृष्ण की पहचान कैसे करेगी, यही विशेषता बताती हैं। तो आके राधा कहती हैं कि मेरे प्रियतम के जो शरीर की श्यामता है वो नीले खिले हुए कमल के पंखुड़ियों के समान है, अर्थात मेरे प्रिय कृष्ण सांवले रंग के हैं। वो अपने कमर में पीले वस्त्रों को धारण करते हैं, जिसमें वह अत्यंत सुंदर लगते हैं। और उनके जो बालों की छूटी हुई लट उनके मुख के पास लटकी रहती है, वह उनके मुख के चमक को बढ़ा देती है। मेरे प्रियतम जब नवीन पीतांबर को धारण करते हैं तो उनके शरीर से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, और उनका संपूर्ण शरीर अलौकिक सुंदर है, उसको सांचे में ढाल कर बनाया गया है। उनके शरीर से निकलने वाली सुंदर फूलों के समान सुगंध ही प्राणों का पोषण करने वाली हैं। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ साण के समान बड़े शक्तिशाली और सुंदर हैं, और उनकी जो लंबी भुजाएं हैं वह हाथी के सूंड के समान है, जो शक्ति का भंडार है जिसमें, यानी यही बात राधा इसमें भी कह रही हैं। तो प्रसंग जो इससे पहले हमने लिखा था बच्चों वही हो जाएगा। प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में राधा अपने प्रियतम श्री कृष्ण की पहचान करने के लिए अपनी दूतिका पवन से उनकी विशेषताओं और सुंदरता का वर्णन करती हैं। ये आपका प्रसंग हो जाएगा, ठीक है, प्रसंग हो जाएगा। अब बात करें कि इसकी व्याख्या क्या है, इसका संदर्भ क्या है। तो आइए, प्रसंग हो गया, संदर्भ हम देख लेते हैं। संदर्भ में यही लिखना होता है आपको, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअवध जी हैं, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। अब आइए व्याख्या पे आते हैं। तो व्याख्या पूरे का हमको नहीं बोर्ड में करना होता, लेकिन मैं पूरे का बता देता हूं आपको, ताकि आप जो नीचे के प्रश्न दिए हुए हैं इनको ठीक तरीके से कर ले जाएं, क्योंकि इनको कर ले जाएंगे तभी आपको 10 नंबर, केवल व्याख्या और संदर्भ से आपको 4 नंबर मिलेगा, और बाकी 3 प्रश्न करेंगे कब, जब व्याख्या आपको अच्छे से पता होगा तब, ठीक है। तो आइए व्याख्या मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में राधा अपने प्रियतम श्री कृष्ण की पहचान करने के लिए अपनी दूतिका पवन से उनकी विशेषता को बताते हुए कहती हैं कि हे पवन, कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के शरीर की श्यामता नीले खिले हुए कमल के पंखुड़ी के समान है। अब थोड़ा सा जोड़ेंगे, पंखुड़ी के समान है, अर्थात मेरे प्रिय कृष्ण सांवले रंग के हैं, और वह अपनी कमर में पीले वस्त्रों को धारण करते हैं, जिसमें वह अत्यधिक सुंदर लगते हैं। उनके बालों की उनके बालों की काली लटकी हुई लट उनके मुख की चमक को बढ़ाती है, और वह सुंदर वस्त्रों को धारण करते बहुत सुंदर लगते हैं, और उनके शरीर से प्रकाश के समान प्रभा निकलती रहती है।
आगे राधा अपनी दूतिका पवन से कहती हैं, हे पवन, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर अलौकिक और सुंदर है, जिसको देखकर ऐसा लगता है मानो उन्हें सांचे में ढालकर बनाया गया हो। उनके शरीर से निकलने वाली सुंदर फूलों के समान सुगंध प्राणों को आनंदित करने वाली है। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के समान बड़े सुंदर और बलशाली हैं। उनकी भुजाएं हाथी के सूंड के समान लंबी हैं, जिसमें शक्ति का भंडार है, अर्थात मेरे प्रिय कृष्ण अत्यंत सुंदर और सर्वशक्तिमान हैं। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। एक बार व्याख्या मैं तेजी से बता रहा हूं, आप सब ध्यान से सुन लेंगे। प्रस्तुत पद व्याख्या डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में राधा अपने प्रियतम श्री कृष्ण की पहचान करने के लिए अपनी दूतिका पवन से उनकी विशेषता बताते हुए कहती हैं कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण की शरीर की श्यामता नीले खिले खिले हुए कमल के पंखुड़ी के समान है, अर्थात मेरे प्रियतम कृष्ण सांवले रंग के हैं। वह अपने कमर में पीले वस्त्र को धारण करते हैं, जिसमें वह अत्यंत सुंदर लगते हैं। उनके बालों की काली लटकी हुई लट उनके मुख के चमक को बढ़ा देती है, और वह सुंदर वस्त्रों को जब धारण करते हैं तो उनके शरीर से प्रकाश के समान किरणें निकलती रहती हैं, जिसमें वह अत्यंत शोभायमान होते हैं। आगे राधा अपनी दूतिका पवन से कहती हैं कि मेरे प्रियतम कृष्ण का संपूर्ण शरीर अलौकिक और सुंदर है, जिसको देखकर ऐसा लगता है मानो उन्हें सांचे में ढालकर बनाया गया हो। उनके शरीर से निकलने वाली सुंदर फूलों के समान सुगंध प्राणों को आनंदित करने वाली है। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के समान बड़े सुंदर और शक्तिशाली हैं। उनकी भुजाएं हाथी के सूंड की समान लंबी हैं, जो शक्ति का भंडार है, अर्थात मेरे प्रियतम श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर और सर्वशक्तिमान हैं। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों मैंने व्याख्या आपको बता दी। अब ये जो पांचों इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं ये आपको आने चाहिए, तभी आप 10 नंबर पाएंगे। ठीक है, तभी आप 10 नंबर पाएंगे। तो जिसने ध्यान से सुना होगा सब बता ले जाएंगे। राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या क्या उपाय बताती हैं, तो बताओ क्या क्या उपाय बताती हैं। तो इसमें लिख लीजिएगा, मैंने बता भी दिया है। राधा पवन से कृष्ण को पहचानने के लिए कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रिय कृष्ण के शरीर की श्यामता नीले खिले हुए कमल के पंखुड़ी के समान होगी। वह अपने कमर में पीला वस्त्र धारण करते हैं और उनके शरीर से सुंदर फूलों के समान सुगंध निकल रही होगी। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के समान बड़े शक्तिशाली और सुंदर होंगे, और उनकी भुजाएं हाथी के सूंड के समान लंबी होगी, जिसमें शक्ति का भंडार है। ठीक है, तो ये आप इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर बड़े आराम से मिल जाएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पर 2 शब्द पूछा गया है, अलक का क्या अर्थ है और सकल का क्या अर्थ है। तो केवल अर्थ लिख देना है आपको। तो सब प्रश्न उत्तर नंबर मान लीजिए आ गया, तो 2 डालेंगे और उसके बाद पहले लिखेंगे अलक। अलक लिखेंगे तो अलक माने लिख लेंगे बाल होता है। ठीक है,
बाल होता है या बालों की लट लिख सकते हैं, बाल या बालों की लट, ठीक है। और सकल का मैंने बता दिया संपूर्ण, तो सकल का क्या लिख लेंगे, संपूर्ण, तो अर्थ लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और पूछा गया तीसरे क्वेश्चन में कि कलभ करसी में कौन सा अलंकार, तो हाथी के हाथ के समान अर्थात हाथी के सूंड के समान। तो आप ध्यान रखना कि दो शब्दों के बीच में जहां सा आए, सी आए, से आए, सादृश्य आए, है ना, सरिस आए, सम आए, वहां उपमा अलंकार होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी शब्द के बाद योजक चिन्ह आए और वाचक शब्द में से सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, सम आ जाए, सरिस आ जाए, सादृश्य आ जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक है, उपमा अलंकार होता है। अब मैं जब इस पद्यांश को अभी पहले थोड़ी देर पहले बता रहा था कि उपमा अलंकार यहाँ पर है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा प्यारे बच्चों, उपमा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो 3 प्रश्न हो गया है। अब कहा गया रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। भावार्थ मतलब वही रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो दोनों कंधे से है यहाँ तक, तो दोनों कंधे करेंगे, फिर डैश डैश करेंगे और उसके बाद लिखेंगे पेटिका है, पेटिका है। फिर यहाँ व्याख्या हेडिंग नहीं डालेंगे, लिखेंगे भावार्थ, भावार्थ लिखेंगे और डैश करेंगे। लिखिए जो मैं बता रहा हूं वो आप लिख लीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत अंश में राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ साण के समान बड़े सुंदर और शक्तिशाली हैं, उनकी भुजाएं हाथी के सूंड के समान लंबी हैं, जिसमें शक्ति का भंडार है, अर्थात मेरे प्रियतम श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर और सर्वशक्तिमान हैं। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी, 2 नंबर आपको और मिल जाएगा, ठीक है, 2 नंबर आपको और मिल जाएगा। उसके बाद बात करें, पूछा गया है शीर्षक का और कवि का नाम बताना है। तो शीर्षक का लिखेंगे, शीर्षक मतलब क्या, पाठ का नाम, शीर्षक लिख देंगे पवन दूतिका, और कवि का नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। तो ये भी आपका 10 नंबर पूरा हो जाएगा बच्चों। एक बात आप नोट करके रखिए, कोई भी पद्यांश आ सकता है, ये अमृत पाठ है। पवन दूतिका मतलब अमृत पाठ, जो एकदम कमजोर हैं वो इस पाठ को भी पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपको 10 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो इस पाठ को आप टॉनिक समझो अपने लिए, और हिंदी में अगर टॉप करना है तो इस पूरे पाठ के संपूर्ण पद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ लो। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का संपूर्ण जो इतिहास है वो पढ़ा दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। कहीं कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रही, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपके लिए उपस्थित हूँ हमेशा। हिंदी में टॉप आपको करना है, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आप, बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है और मैं आपको टॉप करा के ही मानूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये पद्यांश समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले पद्यांश की तरफ। तो बच्चों हम पहुंच गए हैं अगले पद्यांश की तरफ, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पद्यांश है प्यारे बच्चों, 19 के पेपर में आया, 2 पेपरों में, और 25 में आया था। नहीं, 25 में आया है तो 26 में आने की पूरी संभावना है। तो इसको आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, IMP कर लीजिए, इम्पोर्टेंट कर लीजिए, इसको पढ़ना जरूर है, ठीक है। बात आ रही समझ में सभी को, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, इसको पढ़ना जरूर है। आइए एक एक शब्द का हम लोग सरल अर्थ देखते हैं और उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। तो सूखी का लिखिए प्यारे बच्चों, सूखी ऐसे ही रहेगा, सूखी, है ना, या कमजोर, तो सूखी को सूखी ही लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जाति का हुई लिख लीजिएगा, तो इतने का हो जाएगा सूखी हुई, सूखी जाति मतलब सूखी हुई। मलिन मतलब मुरझाई, मलिन मतलब मुरझाई। लतिका मतलब लता, लतिका मतलब लता। जो का हो जाएगा अगर, अगर। धरा मतलब धरती पर, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जोड़ के लिखेंगे, मथुरा के धरती पर, मथुरा की धरती पर, ठीक है। पड़ी हो ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो ऐसे रहेगा। पांव, यहाँ कृष्ण के अच्छा आगे लिखा हुआ है तो पांव का पांव ही हो जाएगा। निकट मतलब समीप, समीप। उसको का लिख लीजिएगा, उस सूखी और मुरझाई लता को, उसको का लिख लीजिएगा, उस सूखी और मुरझाई लता को। श्याम मतलब
कृष्ण के। ला गिना, ला मतलब लाकर, लाकर। गिराना मतलब रख देना, गिराना मतलब रख देना। यो मतलब इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार। सीधे से क्या लिख लिया? सरलता से। सीधे से क्या लिख लीजिएगा? सरलता से। परकट करना, परकट कर देना, परकट कर देना या बता देना, परकट कर देना या बता देना। प्रीत से, प्रेम से, लेकिन यहां लिख लेंगे आपके प्रेम से, आपके प्रेम से या तुम्हारे प्रेम से। वंचिता, वंचित होने पर, वंचिता, वंचित होने पर। मेरा का लिखना मैं, मेरा का लिख लीजिए मैं। होना मतलब होती जा रही हूं, होना का होती कर लेंगे। अति मलिन, अत्यंत उदास या कमजोर, अत्यंत उदास। औ का और कर लीजिएगा, औ का और कर लीजिएगा। सूखते का लिख लीजिएगा कमजोर, कमजोर। नित मतलब सदैव, सदैव। जाना मतलब जा रही हूं, जाना मतलब जा रही हूं। कोई ऐसे रहेगा, पत्ता ऐसे ही रहेगा, पत्ता को लता भी आप लिख सकते हैं। नवल मतलब नवीन, नवल मतलब नवीन। तरु मतलब वृक्ष का, वृक्ष का। पीत, पीला, पीला। जो मतलब अगर, अगर। हो रहा हो ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो प्यारे, तो प्यारे, प्यारे का लिख मेरे प्रियतम कृष्ण, मेरे प्रियतम कृष्ण के। दीर्घ मतलब नेत्र, युगल मतलब दोनों, तो लिख लेंगे दोनों नेत्रों के, दोनों नेत्रों के। सामने ऐसे रहेगा लाकर, लाकर, ला मतलब लाकर। उसे, उसे को लिखिएगा उसी पीले पत्ते को, उसे ही कब लिखिएगा? उसी पीले पत्ते को। धीरे धीरे ऐसे ही रहेगा। संभल रखना, संभाल कर रखना, संभाल कर रखना। औ का और, औ का और। उन्हें मतलब मेरे प्रियतम कृष्ण को। यो मतलब इस प्रकार। बताना मतलब बता देना, बता देना। पीला होना, पीली होती जा रही हूं, पीला होना, पीली होती जा रही हूं। प्रबल मतलब अत्यधिक। दुख से ऐसे रहेगा, दुख से। ठीक है। पुरोषिता सा, इसको आप प्यारे बच्चों याद रखेंगे। पुरोषिता वह स्त्री है जिसका पति परदेश चला जाए, तो पुरोषिता का लिख लीजिएगा विरहिणी, विरहिणी के समान या विरहिणी स्त्री के समान। हमारा मतलब मैं भी, मैं। हमारा का लिख लीजिएगा मैं। ठीक है, यानी राधा के लिए हमारा आया है, तो मैं लिख लेंगे। बात आई समझ में सभी को? सरल अर्थ मैंने बता दिए हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ, इस पद्यांश में राधा कह क्या रही हैं। तो इस पद्यांश में राधा कृष्ण की पहचान करने के लिए उनकी विशेषता को बताती हैं, और साथ में पवन दूतिका से स्वयं के वियोग के दुख को भी बताती हैं। कहती हैं कि हे पवन, अगर मथुरा की धरती पे कोई सूखी और मुरझाई लता पड़ी हो, तो उसे अपने हवा के झोंके से उड़ाकर श्याम के यानी मेरे प्रियतम कृष्ण के पांव के समीप लाकर रख देना, और इस प्रकार उन्हें सरलता से बताना कि इसी प्रकार मैं भी उनके प्रेम से वंचित होने के कारण सदैव अत्यंत दुखी और सूखती हुई, कमजोर होती हुई जा रही हूँ, कमजोर होती जा रही हूँ। और ए पवन, अगर तुझे कहीं कोई ऐसा वृक्ष का नया पत्ता मिले जो पीला हो रहा हो, तो उसको भी उड़ाकर मेरे प्रियतम कृष्ण के सामने लाकर गिरा देना, और संभाल संभाल कर रखना, और इस प्रकार बता देना कि मैं भी
उनके वियोग में विरहिणी स्त्री के समान ही अत्यधिक दुख से पीली और कमजोर होती जा रही हूँ। तो यही बात राधा कह रही हैं। कह कैसे रही हैं? तो सबसे पहले प्रसंग इसका लिख लेंगे, प्रसंग लिख लेंगे, प्रसंग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्यारे बच्चों। प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका से उनकी पहचान करने के लिए कृष्ण की विशेषता और साथ में अपने वियोग के दुख का वर्णन कर रही हैं। इतना आप लिख देंगे, आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। बात आई समझ में? अब व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, ठीक है? व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, अगर तुझे मथुरा की धरती पर कोई सूखी और मुरझाई लता पड़ी हुई दिखाई दे तो उसे उड़ा, तो इतना थोड़ा सा जोड़ेंगे, तो उसे उड़ाकर मेरे प्रियतम कृष्ण के पांव के समीप लाकर रख देना। इस प्रकार सरलता से बता देना कि मैं उनके वियोग के कारण, थोड़ा सा, कि मैं उनके वियोग के कारण उनके प्रेम से हीन होने के कारण सदैव अत्यधिक उदास और सूखती जा रही हूँ। आगे राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, अगर कोई वृक्ष का नवीन पत्ता पीला हो रहा हो तो उसी पीले पत्ते को उड़ाकर मेरे प्रियतम कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने लाकर रख देना और धीरे धीरे संभाल कर रखना और उन्हें इस प्रकार बताना कि मैं उनके वियोग में विरहिणी स्त्री के समान अत्यंत दुख से पीली होती जा रही हूँ। और ये आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी बच्चों, ठीक है? तो इस प्रकार आप व्याख्या लिख सकते हैं, लेकिन पूरी व्याख्या आपको नहीं लिखनी होती है। तो मैंने प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपको पूरी व्याख्या बता दी है। एक बार फिर से मैं तेजी से व्याख्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, अगर तुझे मथुरा की धरती पर कोई सूखी और मुरझाई लता पड़ी दिखाई दे तो उसको उड़ाकर मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों पर लाकर रख देना और इस प्रकार सरलता से बता देना कि उनके प्रेम से वंचित होने पर मैं भी अत्यंत उदास और सूखती जा रही हूँ। आगे राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि अगर कोई वृक्ष का नवीन पत्ता पीला हो रहा हो तो उसे भी उड़ाकर मेरे प्रियतम कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से संभाल कर रखना और इस प्रकार उन्हें बता देना कि मैं उनके वियोग में विरहिणी स्त्री के समान अत्यंत दुखी और पीली होती जा रही हूँ। और आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? आइए, व्याख्या कंप्लीट हो गई है। अब नीचे के जो प्रश्न दिए हुए हैं इनको अगर कर लेंगे तभी आपको 10 नंबर मिलेंगे, तो इनको हम कर लेते हैं और 10 नंबर अपने पक्के करते हैं।
तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न में कहा गया है प्यारे बच्चों, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती हैं? तो बताइए, इतना आसान क्वेश्चन है, अब आप आराम से कर ले जाएंगे। तो लिखेंगे राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को उड़ाकर अपने प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में लाकर रख देने के लिए कहती हैं, और आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। फिर पूछा गया है सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं? तो इसका लिख लीजिए, आप वैसे जान भी गए होंगे। तो लिखिए, सूखी लता से राधा कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि जिस प्रकार वृक्ष से अलग होने के कारण यह लता सूख और मुरझा गई है, उसी प्रकार मैं भी कृष्ण के वियोग में नित्य प्रत सूखती जा रही हूँ। ठीक है, यही आप उत्तर लिख देंगे और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो इसमें लिखेंगे पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का यह अभिप्राय है कि जब वह इस पीले पत्ते को देखेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि यह पत्ता वृक्ष से अलग होने पर इस प्रकार हो गया है, तो उनकी राधा भी जब उनसे अलग है तो वह भी उनके वियोग में इसी प्रकार मलिन और दुखी हो रही होगी। ठीक है, तो इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कहा गया है उपयुक्त पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित भाई 2 लाइन का दिया हुआ है, इसकी व्याख्या करनी है। तो व्याख्या से पहले आप जानते हैं जहां से जहां तक का व्याख्या दिया हुआ है वहां से वहां तक का पहले 2 शब्द लिखते हैं, फिर डैश डैश करेंगे और प्रोसिता सा हमारा लिख देंगे, उसके बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। प्यारे बच्चों आप लिख भी लीजिए, मैं बोल रहा हूँ व्याख्या, अगर ये आ गया तो आप लिख दीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में प्रस्तुत पंक्ति में राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, अगर तुझे कोई वृक्ष का नवीन पीला पत्ता दिखाई दे तो उसे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से संभाल कर रख देना और उन्हें इस प्रकार बताना कि मैं भी उनके वियोग में विरहिणी स्त्री के समान अत्यंत दुख से पीली और कमजोर होती जा रही हूँ, और आपकी व्याख्या पूर्ण हो जाएगी। 2 नंबर आपको मिल जाएगा। और 5वें प्रश्न में पूछा गया है शीर्षक का नाम और रचयिता का नाम बताइए। तो शीर्षक का नाम है पवन दूतिका। क्या है जी? पवन दूतिका है शीर्षक, और रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअवध है। तो ये भी आपको 10 नंबर बड़े आराम से मिल जाएगा। और इस प्रकार आप देख रहे हैं 19 में भी आया था और 25 में भी आया था, तो इतना आसान आपके लिए रहेगा। तो ये पाठ अमृत है बच्चों, सबसे ज्यादा बार इसी पाठ से आया हुआ पद्यांश है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले पद्यांश की तरफ। तो हम लोग अब इस पाठ के अंतिम पद्यांश पर पहुंच गए हैं जो आपके पेपर में आ सकता है। एक एक करके हमने अभी तक 10 पद्यांशों को पूरी तरीके से हल कर लिया है। ये 11 नंबर का पद्यांश, ये भी पेपर में 2020 में आया हुआ है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। और इसको पढ़ने के साथ ही पवन दूत का पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और ये 11 पद्यांश आपको 10 नंबर दिला देंगे। तो जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो जाकर देख लेंगे प्यारे बच्चे। आइए इसको भी शुरू करते हैं। पहले हम सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। जाते जाते, तो इसको लिख लो मथुरा को जाते समय, जाते जाते मथुरा को जाते समय। ठीक है, मथुरा को जाते समय। अगर मतलब यदि, यदि या अगर कह के ही व्याख्या कर लेंगे। पथ मतलब रास्ते में, रास्ते में। क्लांत मतलब थका हुआ व्यक्ति, थका हुआ व्यक्ति।
कोई, तो इतने का क्या हो जाएगा, कोई थका हुआ व्यक्ति। दिखावे मतलब दिखाई दे, दिखावे मतलब दिखाई दे, तो ऐसे रहेगा। जाके मतलब जाकर, जाके मतलब जाकर। सन्निकट उसके पास, सन्निकट उसके पास। उसकी मतलब उस व्यक्ति की, उस व्यक्ति की या उस थके हुए व्यक्ति की। कलांतियों थकावट को, थकावट को। मिटाना मिटा देना, मिटा देना, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे रहेगा। परस मतलब स्पर्श करके, स्पर्श करके। गात, गात मतलब उसके शरीर की, उसकी शरीर की, उसके शरीर के। उत्ताप बढ़े हुए ताप को, बढ़े हुए ताप को। खोना मतलब मिटा देना, मिटा देना। सदगंधों से, सदगंधों मतलब अपनी सुगंध से, सुगंध से। शर्मित मतलब थके हुए। जन मतलब व्यक्ति को, तो शर्मित जन मतलब थके हुए व्यक्ति को, थके हुए व्यक्ति को। हर्षितों सा, हर्षित मतलब खुशहाल व्यक्तियों के समान, खुशहाल व्यक्तियों के समान। बनाना मतलब बना देना, बनाना मतलब बना देना, बनाना मतलब बना देना। तो हमने सभी सरल अर्थ देख लिए हैं। अब हम जो है इसकी व्याख्या करते हैं। थोड़ा सा प्रसंग मैं बता देता हूँ, उसके बाद व्याख्या करता हूँ। तो इसमें आप देख लीजिए, काफी पहले का पद्यांश है, जब राधा जो है पवन को केवल जाने के लिए कहती हैं, उसी समय का है। तो प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन को रास्ते में मिलने वाले व्यक्तियों के साथ परोपकार करने का अनुरोध करती हैं, ठीक है। तो ये प्रसंग हो जाएगा। तो कहती हैं कि यदि रास्ते में कोई तुझे थका हुआ व्यक्ति मिले तो उसके पास चली जाना और उसके थकावट को मिटा देना, उसको धीरे धीरे स्पर्श करना और अपनी शीतलता के द्वारा उसके बढ़े हुए ताप को मिटा देना, और अपने जो तेरी सुगंध है उसके द्वारा उस थके हुए व्यक्ति को खुशहाल व्यक्तियों के समान बना देना, ठीक है, खुशहाल व्यक्तियों के समान बना देना। तो इसमें यही बात कही गई है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका से रास्ते में मिलने वाले व्यक्तियों और महिलाओं के साथ परोपकार करने का अनुरोध करती हैं, और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। अब आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, लिखेंगे, ठीक है, व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में राधा अपनी दूतिका पवन से रास्ते में मिलने वाले व्यक्तियों के प्रति परोपकार का भाव रखने का अनुरोध करते हुए कहती हैं कि, कहती हैं कि हे पवन, अगर मथुरा जाते समय रास्ते में तुझे कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो उस थके हुए व्यक्ति के समीप जाकर उसकी थकावट को मिटा देना और धीरे धीरे उसको स्पर्श करके उसके शरीर के बढ़े हुए ताप को अपनी शीतलता से मिटा देना और अपने सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को खुशहाल व्यक्तियों के साथ के समान बना देना, ठीक है। अर्थात रास्ते में मिलने वाले लोगों के साथ परोपकार करना, परोपकार करना। तो बात आई समझ में। एक बार फिर से मैं व्याख्या कर दे रहा हूं। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, अगर मथुरा जाते समय रास्ते में तुझे कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे
तो उस थके हुए व्यक्ति के समीप जाकर उसकी थकावट को मिटा देना और धीरे-धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उस थके हुए व्यक्ति के शरीर के बढ़े हुए ताप को अपनी शीतलता से मिटा देना और अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को खुशहाल व्यक्तियों के, प्रसन्न व्यक्तियों के समान बना देना, अर्थात राहगीरों के साथ परोपकार का भाव रखना। ये आपकी व्याख्या पूरी हो गई है। व्याख्या आपकी पूरी हो गई है। तो व्याख्या के बाद ये जो प्रश्न दिए हुए हैं, राधा पवन में क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती हैं, राधा पवन को पथिक महिला के साथ क्या निर्देश देती हैं, कमल मुख में कौन सा अलंकार है। तो इसमें बेटा 4 पंक्तियां जो आपकी 4 लाइनें हैं वो नहीं दी हुई हैं, ये अलग से इसमें प्रश्न पूछ लिया गया है। इसमें चौथा प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न एक ही है, इसमें रेखांकित यानी पद्यांश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, चौथा प्रश्न है। और 5वां प्रश्न पूछा गया है कवि संदर्भ लिखिए, 5वें में संदर्भ लिखना है। तो जी इसमें जो 2 प्रश्न ये वाले दिए हुए हैं, पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करना है, कमल मुख में कौन सा अलंकार है, इसमें 4 स्टेंजा और हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। तो पहले हम पहले वाला कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ। तो थके हुए व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती हैं, तो राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में समझाती हैं कि अगर मथुरा जाते समय कोई थका हुआ व्यक्ति तुझे दिखाई दे तो उसके पास जाकर उसकी थकावट को मिटा देना, उसके थकावट को मिटा देना, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। अब ये जो दूसरा और तीसरा प्रश्न दिया हुआ, आप देखिए ये वाला जो पद्यांश है, ये वाला पद्यांश आपका दिया हुआ है कि महिला के साथ क्या करना। ठीक है, महिला के साथ क्या करना, यानी इसमें जो ये प्रश्न दिया हुआ है कि महिला के साथ कैसा व्यवहार करना, तो यहाँ से आपको उठाना है वो चीज। ठीक है, तो लिखना इसका, लिखेंगे सभी बच्चे। जो इसमें प्रश्न पूछा गया है, ये राधा पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए कहती है, तो इसका लिखिएगा, राधा पथिक महिला के साथ पवन को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, अगर रास्ते में तुझे कोई लाजवंती स्त्री मिले तो उसे विकृत वसना मत होने देना, अर्थात उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। आप इतना लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाए। अब आगे पूछा गया कमल मुख, तो मैंने आपको बताया था वहां कमल मुख भी दिया हुआ है। तो कमल मुख में रूपक अलंकार है, जब 2 विकारी शब्द आए और दोनों के बीच में योगजक चिन्ह लगा हो, या दोनों शब्दों के बीच में आप रूपी लगाइए, रूपी अगर लग जाए तो आप कहेंगे कि वहां रूपक अलंकार है। जैसे मैं और बता भी दे रहा हूं, चरण कमल आप लिखें, चरण कमल लिखें तो कमल रूपी चरण लिख देंगे ना। मरु जीवन लिखें तो मरुस्थल रूपी जीवन हो जाए। ठीक है, मरुस्थल रूपी। भव बाधा, भव बाधा आप लिखो, भव बाधा लिखो तो संसार रूपी बाधा। तो जहां रूपी शब्द लग जाए 2 शब्दों के बीच में, वहां रूपक अलंकार। तो इसमें आपका बेटा रूपक अलंकार है। अब जो चौथा प्रश्न मैंने बताया था कि इसमें भावार्थ पूछा गया है, यानी इस पूरे जो पद्यांश है उसका भावार्थ पूछा गया है। तो लिखेंगे, भावार्थ लिखने पर जाते जाते डैश डैश करेंगे, हर्षितों सा बना देना, हर्षितों सा बना देना। ठीक है, और उसके बाद भावार्थ लिखेंगे और लिखेंगे भावार्थ डैश कर लिखेंगे और डैश करके लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, अगर मथुरा जाते समय रास्ते में तुझे कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो उसके समीप जाकर उसकी थकावट को मिटा देना और उसे धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर के बढ़े हुए ताप को अपनी शीतलता से मिटा देना और अपनी सुगंध से उस शर्मित जन को प्रसन्न व्यक्तियों के समान बना देना, अर्थात राधा पथिकों के साथ पवन से परोपकार करने का
अनुरोध करती हैं, और ये आपका भावार्थ पूरा हो जाएगा, तो इसको भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको संदर्भ लिखना है, 5वां प्रश्न संदर्भ का है, तो संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में क्या लिखना होता है? शीर्षक का नाम और कवि का नाम। तो शीर्षक का नाम लिख देंगे पवन दूतिका और कवि का नाम लिख देंगे बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इस प्रकार ये पवन दूतिका चैप्टर आपका समाप्त हो गया। मुझे उम्मीद है कि पूरा पाठ आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा। ये 11 पद्यांश अगर आप ठीक तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका 10 नंबर पक्का है बच्चों। ये मेरी गारंटी है आपको कि इसमें से कोई एक पद्यांश जरूर आएगा आपके पेपर में, और मॉडल पेपर उठाकर आप देख भी सकते हैं कि इसी में से एक ना एक पद्यांश प्रत्येक मॉडल पेपर में दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा पाठ आपको समझ में आया होगा, और बच्चे जैसा कमेंट कर रहे हैं मैं उनके कमेंट पर बिल्कुल ध्यान दे रहा हूँ। आप सब बिल्कुल वीडियो में कमेंट जरूर करें। कुछ मेरे प्यारे बच्चों ने कमेंट किया है कि महादेवी का पढ़ा दीजिए, और किसी बच्चे ने कमेंट किया है कि रामधारी सिंह दिनकर का पढ़ा दीजिए। तो मैं आप सभी की कमेंट पर बराबर दृष्टि को बनाए हुए हूँ। निश्चित रूप से मैं आप सभी के सभी अनुरोध को, सभी आग्रह को पूरा करूंगा। तो हमारा अगला जो वीडियो होगा वो महादेवी वर्मा के पाठ पर ही होगा, और उसके बाद हम रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ाएंगे, फिर हम आएंगे मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर आप सभी ने जो अब तक सपोर्ट दिया उसके लिए आपको बच्चों बहुत शुक्रिया, और आपके निरंतर सपोर्ट को बहुत मैं अपने आप दिल से धन्यवाद कहूंगा आप सभी को। और आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी वीडियो डाला जाए उसको देखते रहिए। मिलते हैं अगले किसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, और शेयर करिए इस चैनल को जिसका नाम है ताज सर हिंदी वाले गुरुजी।